तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, झारखंड के रामगढ़ जिला में 75 पदों पे आवेदन आया है। इसमें झारखंड के 24 जिलों के लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और यह अप्लाई आपको किस टाइप से करना है, तो देखिए 75 को जिला है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कुछ फीस रखे गए हैं और बहुत प्रकार के पोस्ट हैं। ज़्यादातर पोस्ट आपके मेडिकल लाइन के हैं, कुछ पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, कुछ का पोस्ट आपके मतलब क्या बताएं काउंसलर के हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सभी प्रकार के लोगों को अवसर दिया जाएगा। बहुत सी पोस्टें हैं 75 क्यों, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति रामगढ़ सदर हॉस्पिटल की ओर से यह वैकेंसी है, ठीक है। विज्ञापन संख्या 923 है। आवेदन की अंतिम तिथि है 14/9/2023, यानी कि 14 सितंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि DMFT के तहत अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे आपको वैकेंसी दिया जा रहा है, ठीक है। सैलरी वगैरह क्या रहेगा, आपको सैलरी क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सब कुछ अभी हम लोग जानेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट कंप्लीटली जानकारी मिलेगी, ठीक है। उपायुक्त में मतलब होता है DC, सह जिला दंड अधिकारी रामगढ़ के कार्यालय के पत्रांक संख्या 408 दिनांक 9/7/2022, ठीक है, यानी कि 9 जुलाई 2022 के द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ एक DMFT के तहत रामगढ़ जिला अंतर्गत कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 1617 दिनांक 17 मार्च 2023 के अनुसार आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों से निम्नांकित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पोस्ट के नाम हैं। तो अभी हम लोग पोस्ट के नाम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डायरेक्टली हम लोग पोस्ट को तब पढ़ेंगे जब क्वालिफिकेशन जानेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी फॉर्म है आपको लास्ट डेट 14 तारीख तक जमा करना होगा। किसके माध्यम से, ऑफलाइन डाक के माध्यम से, ठीक है। बोला गया है कि एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक कैंडिडेट केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अन्यथा उनके पद को जो है रद्द कर दिया जाएगा, उनके अप्लाई किए गए फॉर्म को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके कौन कौन सी पोस्टें हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ जानेंगे। पहला है रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट, रेडियोलॉजिस्ट। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो रामगढ़ सदर अस्पताल में आपको जो है पोस्टिंग दिया जाएगा। एक रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है MD MS या DMRD या फिर DNB आप किए होने चाहिए। 1,50,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं। तो NS, एक मिनट यार, मेरा नाक ना थोड़ा ख़राब हो गया है। चलिए, भूख भी लग गया है बट क्या करूँ, आप वीडियो दे ही लूँगा, उसके बाद ही लंच करूँगा। तो एनेस्थेटिक हो गया आपका। इसमें 2 पोस्ट है, MD या फिर DA आपके होने चाहिए। 1,50,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। फिर है आपका पैथोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है। इसमें बोला गया है कि आप सिंपली ग्रेजुएशन इन MBBS डिग्री एट अंडर ग्रेजुएट लेवल फॉलोवेड बाय आइदर अ डिप्लोमा और MD इन पैथोलॉजी और इक्विवेलेंट अगर आप किए हैं इसके इक्विवेलेंट, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। कितनी रहेगी आपकी सैलरी, 1,50,000 रुपये। अगला है मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट, MBBS की डिग्री है। इसमें मांगा गया है 63,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर जिसको MO बोलते हैं हम लोग ना। आगे देख लेते हैं। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फार्मेटिक्स की पोस्ट है। तो इसमें जो है बोला गया है कि आपका इसमें अलग अलग प्रकार की रखी गई 2 सीट है। इसमें बोला गया है कि आपका फर्स्ट नंबर डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। साथ ही आपका जो है रजिस्टर होना चाहिए झारखंड से, भारत का नहीं चलेगा, झारखंड का ही चलेगा, ठीक है। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्टर होना चाहिए। साथ ही आपको जो है कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, MS ऑफिस विशेष रूप से। 16,640 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के हिसाब से दिया जाएगा। और बोला गया है कि प्रेफर किनको दिया जाएगा, तो जो लोग हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं उनको ज़्यादा प्रेफर यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, 15 सीट है। इसमें सिंपली बोला गया है कि 10+2
इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर जीएनएम कोर्स अगर आप किए हैं तो यहाँ पे अच्छा अवसर है आपको, जीएनएम है। ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट कोई भी चलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि आपका झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। सैलरी आपको 17,392 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी 11 को। इसमें बोला गया है आपका 10+2 और आपका DMLT होना चाहिए, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपके पास जो है झारखंड रजिस्टर काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। और जो लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर चुके हैं उनको ज़्यादा प्रेफर दिया जाएगा। 15,660 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ANM की पोस्ट है, ठीक है। तो ANM में 20 को सीट है यार, बहुत ज़्यादा सीट निकल गया है ANM में, क्योंकि ANM की पोस्ट पे ज़्यादातर वैकेंसीज नहीं आती हैं। इसमें बोला गया है कि सिंपली आप 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड हैव कंप्लीट ANM कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए 10+2 के बाद, ठीक है। और आपका जो है झारखंड नर्सिंग काउंसिल से यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे आपका नहीं बोला गया है कि गवर्नमेंट का आदमी को लेंगे या फिर हेल्थ केयर वाला को, कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। 12,040 रुपये सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका STS की वैकेंसी। इसमें बोला गया है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन। तो देखिए सबसे पहला है कि बैचलर डिग्री आप होने चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे कि सर्टिफिकेट आपका जो है 2 ईयर का होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर 2 मंथ का आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम। साथ ही आपको जो बोला गया है कि परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब 2 चक्का आपको आना चाहिए चलाना। साथ ही आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस मतलब कि लाइट वाला होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें 2 व्हीलर आ जाता है और 4 व्हीलर भी आ जाता है, बट आपके पास 2 व्हीलर भी है तो आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रेफरेबल उनको दिया जाएगा जो कि ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पे दिया जाएगा। फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से जो डिग्री प्राप्त किए हैं उनको पहले लिया जाएगा, वे नहीं पहुँचेंगे तब आपको लिया जाएगा, इनको लिया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि सोशल वर्कर और मेडिकल जितने भी हैं इन सबको पहले लिया जाएगा। सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग कोर्स फॉर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ठीक है, ये सारे। और सैलरी आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी? 23,124 रुपया। नेक्स्ट देख लेते हैं तो ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें बोला गया है कि डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी, ठीक, और 3 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में। 20,980 रुपये यानी कि 21,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा लगभग। आगे देख लेते हैं तो फिर है हमारा रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे की टेक्नीशियन की। इसमें बोला गया कि डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, साथ ही जो है आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पे 20,980 रुपये सैलरी दिया जाएगा। फिर देखते हैं OT टेक्नीशियन की, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की। इसमें जो है BSc नर्सिंग या डिप्लोमा इन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि 20,980 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। फिर देखते हैं तो ड्रेसर की वैकेंसी है यार। ड्रेसर बहुत आप लोग डिमांड करते हैं, ड्रेसर की 8 को वैकेंसी है। बोला गया कि कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट 10+2 एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग, आप 12वीं पास हो, साथ ही आपके पास ड्रेसर का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो और 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो डिप्लोमा में, ठीक है, सॉरी ड्रेसर में। किसी भी हॉस्पिटल में अगर आपका सर्टिफिकेट हो, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, आपको ले लिया जाएगा। और प्रेफर उनको दिया जाएगा जो कि वर्क कर चुके किसी सोशल हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। 20,000 रुपये सैलरी है, 20,980 रुपये। जनरली यहाँ पे नहीं मिलता, ड्रेसर लोग को 12,000 मिलता है, ठीक है। मैं उतना वैकेंसीज बनाता हूँ, वीडियो मुझे मालूम पड़ गया है। तो और 8 को 20 सीट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है 2 को। यहाँ पे बोला गया है कि BSc आपका होना चाहिए या फिर BCom या फिर BA, कुछ भी हो, BA BCom BSc ले लिया जाएगा और हायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट। साथ ही बोला गया है कि मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। इसी फील्ड में आपका जो है 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो हायर लेवल की आपकी फैमिलियर विथ कॉमन यूज पैकेज लाइक MS ऑफिस। अगर आप MS ऑफिस चलाना जानते हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट ये सब जानते हैं तो सबसे पहले आपको लिया जाएगा, ठीक है। BA के बाद 3 साल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, नहीं है तो 20,980 रुपये दिया जाएगा सैलरी। फिर है काउंसलर की वैकेंसी। तो काउंसलर में बोला गया है कि सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री किस सेक्टर में? तो सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है, होम साइंस, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, फैमिली एंड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग
कोई भी यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपके पास अगर ये सब सर्टिफिकेट नहीं है तो GNM की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक, फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी रिकॉग्नाइजिंग इंडिया में कहीं पर भी की हो, आपको ले लिया जाएगा। झारखंड का यहाँ पे नहीं मांगा गया है इसमें। फिर बोला गया है कि प्रेफरेबल कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन जो किए हैं उनको पहले लिया जाएगा। साथ ही आपको बोला गया है कि यहाँ पे विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपके पास, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हेल्थ सेक्टर में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो पहले उनको लिया जाएगा। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वही चीज़ हो गया कि बोलने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। MS ऑफिस वर्ड ये सब आपको आना चाहिए, अच्छे से चलाना। एबिलिटी वर्क टीम के साथ काम करने को आना चाहिए आपको। और यहाँ पे प्रेफरेबल विल बी गिवन टू द फीमेल कैंडिडेट, पहले फीमेल कैंडिडेट को लिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट नहीं पहुँचती है तब पुरुष को लिया जाएगा। ठीक है, 13,580 रुपये दिया जाएगा सैलरी। तो ये हो गई पूरा का पूरा पोस्ट डिटेल 75 पदों पे। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी भी बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम इस फॉर्म को भरने के लिए 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र जनरल कैटेगरी के 35 साल, अगर आप दिव्यांग हैं तो 40 साल। ठीक है, जनरल कोटा से। फिर है OBC के लिए यहाँ पे 37 साल है और ST SC के लिए यहाँ पे 40 साल है। महिला, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 साल है। ठीक है, इधर दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है। अब चयन की शर्तें हैं इनकी कुछ, यार मैं आ लेता हूँ नहीं तो मेरा ब्लैडर फट जाएगा। चलिए अब रिलैक्स हो गए हैं यार अब आराम से बात करेंगे। तो देखिए आगे बोला गया है कि चयन की कुछ शर्तें हैं इन सिलेक्शन के लिए कि संविदा के आधार पर पदाधिकारी यानी कि ऑफिसर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृति मानदेय के विरुद्ध कार्य के करने हेतु अनुबंध दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी के साथ इस आशय का यानी कि आपको एक बॉन्ड पेपर साइन करना होगा जिसमें बोला क्या होगा कि नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे आप कि आप 5 साल काम कर लें उसके बाद बोलिएगा कि हमको परमानेंट कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि पहले ये बॉन्ड पेपर आपको साइन करवा लेंगे। ठीक है, आवेदित पद का नाम लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि आवेदित पद का नाम लिख दीजिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर चाहे जो भी है, ड्रेसर, NM, GNM, MO, ठीक है, जो भी आपका पोस्ट है उस पोस्ट का नाम लिखिएगा। फिर है आवेदन के साथ कितना रुपये का, तो 25 रुपये के डाक टिकट सहित एक सादा लिफाफा जिस पर पत्राचार का पता अंकित किया हुआ अनिवार्य हो। ठीक है, आवेदन के साथ 25 रुपये का डाक टिकट लगाया जाएगा। ठीक है, सहित डाक टिकट के सहित एक सादा लिफाफा। कैसा लिफाफा? सादा लिफाफा जिस पर पत्राचार का पता अंकित होना चाहिए। वहाँ पे आप लिख दीजिएगा एड्रेस, डाक वो क्या बोलते हैं उसको यार, जो लिफाफा रहेगा, मान लीजिए लिफाफा है। अगर आपने सिविल कोड का फॉर्म अप्लाई किया होगा कभी, ऑफलाइन फॉर्म, तो आपको मालूम होगा। यहाँ पे डाक टिकट लगवा दीजिएगा, पूरा इतना दूर तक रहेगा आपका डाक टिकट 25 रुपये का। और यहाँ पे आप लिखिएगा आवेदित पद का नाम, पता, यहाँ पे अपना ये पूरा पता रहेगा, मोबाइल नंबर यहाँ तक रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। और आपका लिफाफा यहाँ पे फॉल्ट किया जाएगा, गम से साट दीजिएगा। ठीक है, फिर है कि संविदा जो है फिलहाल 1 वर्ष के लिए रखी गई है। आवश्यकता अनुसार इसके जो है एनुअल आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, फिर इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का मानदेय देकर आपको जो है समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप काम छोड़ेंगे तो 1 महीना पहले आप बोल दीजिएगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं वे मार्कशीट के साथ जो है CGPA रूपांतर चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे। खुद से एक रूपांतरित कर देंगेगा कि देखिए मेरा CGPA इतना है और मेरा परसेंटेज मार्क्स इतना हो रहा है। ठीक है, तो जनरली ये CBSE बोर्ड के बच्चों को दिक्कत होगा, जैक बोर्ड के नहीं होगा। CBSE IC जो कि हैं उनको दिक्कत होगा। अगला है, एक अभ्यर्थी 1 से अधिक पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, ऐसी स्थिति में उसका जो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। फिर बोला गया है कि विज्ञापित अर्हता योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। अब देखिए जितना भी लोग अच्छे से कैंडिडेट भेजेंगे सबसे पहले तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा। ठीक है, फिर है आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के शर्तों में आंशिक संशोधन, विज्ञापन रद्द करने की शक्ति भी इनके पास मौजूद है। ठीक है, अगर कभी हो सकता है अचानक कारणवश परिहार्य कारण लिख दे और बोल देगा कि यह वैकेंसी रद्द की जा सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है, आप इसको फोर्स नहीं कर सकेंगे। ठीक है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची की संकल्प संख्या 821 के दिनांक
5 फरवरी 2021 के आलोक में पदों के लिए झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी ही आवेदन करने के लिए योग्य हैं। अंचल अधिकारी चाहे अनुमंडल अधिकारी के स्तर से ऑनलाइन निकाला स्थानीय प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आपको लिया जाएगा। केवल और केवल झारखंड के लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, आउट ऑफ स्टेट के लोग कोई भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, अब आपको कैसे लिया जाएगा यहाँ पे, तो देखिए आवेदन जितने भी लोग करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन पत्र मात्र निबंधित डाक यानी कि स्पीड पोस्ट करना होगा, स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपका स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं के प्राप्त अंक जो आपका रिटर्न मार्क्स रहेंगे, ठीक है, पद के अनुसार लिया जाएगा। कोर्स एवं सामान्य ज्ञान के आधार पर अथवा स्किल टेस्ट, ये आपका रिटर्न एग्जाम भी करा सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में फॉर्म आता है तो आपको एग्जाम लिया जाएगा, कम मात्रा में फॉर्म रहेगा तो डायरेक्टली ये आपको बुला लेंगे। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में फॉर्म आएगा तो एग्जाम लेंगे, और यदि उससे कम मात्रा रहेगा तो इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि जब फॉर्म अप्लाई होगा किस मात्रा में, वो उसी अनुसार निर्णय लेंगे। अंतिम रूप से तैयार की गई मेगा सूची जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर आपको ज्वाइनिंग लेटर घर भेजा जाएगा। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया तो मैंने बता दिया है कि ऑफलाइन फॉर्म भरना है। सबसे पहले एक लिफाफा लेना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उसमें नीचे में हस्ताक्षर करना है। मान लीजिए ये मेरा मार्कशीट है, मार्कशीट का जेरोक्स करवा लिया, यहाँ पे नीचे में मैं अपना हस्ताक्षर कर दूंगा ब्लैक पेन से। ठीक है, सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सभी के जेरोक्स करके हस्ताक्षर करना है। एक साइड पिन मारना है, यहाँ पे अभी मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा, उस फॉर्मेट में फोटो चिपकाना है, एक अलग से फोटो भेजिएगा, और डाक टिकट 28 रुपये का करके एड्रेस में बता रहा हूँ उस एड्रेस पे भेजना है। देखिए बोला गया है कि उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी से निम्नांकित वेद प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की सब अभिप्रमाणित, मतलब वही कि नीचे में हस्ताक्षर करना है सभी जेरोक्स में के। आरक्षण के दावा हेतु आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, और अगर आप ST SC हैं तो आपको जाति प्रवासी प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, छूट चाहते हैं तभी आप दीजिएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, लेकिन आवासीय सभी का लगेगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 12th NM का सर्टिफिकेट, JNM का सर्टिफिकेट, आपने जहाँ तक पढ़ाई किया है उसका सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। और कब तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, 14 सितंबर तक 3 बजे तक। ठीक है, उसके बाद जमा किया गया फॉर्म पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगला है तकनीकी पद के लिए अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को वर्षवार अलग अलग अंक प्रमाण पत्र, तकनीकी कोर्स के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष तीनों का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ये चीज़, और नीचे में हस्ताक्षर क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, सभी जेरोक्स में। सिविल सर्जन रामगढ़, ये एड्रेस है। सिविल सर्जन रामगढ़ का कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यालय में सीधे निबंधित डाक द्वारा भेजे गए निरस्तर माना जाएगा। सिविल सर्जन कार्यालय रामगढ़, अभी मैं और एक बार डिटेल में दिखा दूंगा आपको एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क दोस्तों आपका आवेदन हेतु आवेदक, यार इतना गंदा ये राइटिंग बैठाए हैं ना कि क्या बताएं। चलिए देखते हैं नीचे में, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने लायक है, मतलब क्या बताएं। देखिए झारखंड सरकार यही है, मतलब अच्छा से आदमी काम नहीं करता है। आवेदन शुल्क, आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि यानी कि जनरल कैटेगरी और OBC कैंडिडेट के उम्मीदवारों को 400 रुपये फीस देना होगा यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। अनुसूचित जाति यानी कि ST और SC उम्मीदवारों को 200 रुपये का शुल्क देना होगा। ठीक है, और कैसे भरिएगा ये शुल्क, तो डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको बना के देना होगा, किसमें, आपका आवेदन पत्र जो लिफाफा में भेजिएगा उसमें। ठीक है, उसी में भर देना होगा इतना रुपए का डिमांड ड्राफ्ट। और डिमांड ड्राफ्ट किस नाम पे बनाइएगा, तो डिमांड ड्राफ्ट भुगतान, देखिए ये आपका है जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, नोट कर लीजिएगा, जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति रामगढ़ के नाम से आपका भुगतान होगा। जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति रामगढ़, ठीक है, इस नाम से जो है आपका भुगतान होगा। फिर बोला गया है भुगतान होगा, और सभी तरह से पूर्ण आवेदन के जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। आवेदक को पद लिफाफे से निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट, आवेदन का पत्राचार का पता पहुंचाना होगा। पत्राचार का पता नोट कर लीजिएगा, इसी एड्रेस पे आपको लिखना है लिफाफे में। 28 रुपये का डाक टिकट लगा के इसी एड्रेस को देना है। असैन्य शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, असैन्य शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी छतरपुर मांडू, छतरपुर मांडू, छतरपुर मांडू, रामगढ़ 829101। ठीक है, ये है इनका पूरा का पूरा एड्रेस। यहाँ तक के कार्यालय में जमा
डायरेक्ट भी आप जाके कर सकते हैं कि जमा करता जा सकता है। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से निम्न सूचनाएं जो देनी है, ये एड्रेस देना है और आपको आवेदित पद का नाम देना है। ठीक है, जो सूचनाएं उपलब्ध कराएं अथवा आवेदन जो को हाथ क्या लिखा है यार, खोला नहीं जाएगा। विज्ञापन संख्या देना है और पद का नाम देना है। दो चीज़, विज्ञापन संख्या और पद का नाम। विज्ञापन संख्या कहाँ है और पद का नाम क्या है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आपका फॉर्म है। ठीक है, और ये देखिए एड्रेस यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। असैन्य शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी छतरपुर मांडू रामगढ़, ये वाला है 829101। ठीक है, ये है एड्रेस। और आपको देना है फोटो 2 कॉपी। पहला है कि फोटो पर 100 अभिप्रमाणित, अपना साइन करना है, किसी ऑफिसर का साइन नहीं करना है। ठीक है, 100 अभिप्रमाणित आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 2 फोटो अथवा अलग से संलिखित करें। ठीक है, अतिरिक्त इसके अलावा 2 फोटो, मैंने 1 फोटो बोला था, गलत बोला था, 2 फोटो। जैसे मेरा नाम है सागर, तो मैं यहाँ पे सागर लिखूंगा इस तरह से, SGAR पूरा लिख के ऊपर पहुँचा देना है, नीचे से ऊपर तक। ठीक है, और ये फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करके निकाल लेना है, केवल ये पेज, केवल यही पेज, ये पेज। ठीक है, ओनली दिस पेज, 7 नंबर के पेज को करना है, इसी को केवल निकालना है प्रिंट आउट। और यहाँ पे सब कुछ भर के साइन इन करके आपको स्पीड पोस्ट करना है, या फिर डायरेक्टली आप इस एड्रेस पे पहुँच जाइएगा, डायरेक्टली इस एड्रेस पे पहुँच जाइएगा और आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सब कुछ मैंने बता दिया आपका। अब वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया। क्या बताऊँ, सब कुछ बता दिया। देखिए, मेरी एक राय होगी, अगर आप सीरियसली इस फॉर्म को भरना चाहते हैं कि नहीं यार मुझे नौकरी लेना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी है लेना है या सीरियसली है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस पते पे पहुँच जाना है। इस पते पे पहुँच जाइए, सैनिक शल्य चिकित्सक समुख्य चिकित्सा पदाधिकारी छतरपुर मांडू। ठीक है, कैसे पहुँचिएगा, मैप है यार, मैप का ज़माना है, मैप में सर्च मारिए, वहाँ पे बाइक लेकर पहुँच जाइए, चाहे ऑटो से पहुँच जाइए, चाहे बस से पहुँच जाइए। छतरपुर पहुँचिएगा, मांडू ना बोलिएगा ना कि सर मुझे रामगढ़ सदर हॉस्पिटल पे छोड़ दीजिए, छोड़ देगा। वहाँ पे जाइएगा, सब डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, पूरा फाइलें उठा के ले जाइए, 2 कॉपी फोटो, आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र, सब कुछ वहाँ पे इनविलिप लेके साइन करके 1 से 2 घंटा लगेगा, फॉर्म को डाल के आ जाइए। डेफिनेटली डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा। ठीक है, वहीं पे अगर सुबह को जाएंगे तो डेफिनेटली सब कुछ काम हो जाएगा आपका 3-4 घंटा में। डिमांड ड्राफ्ट बनाने में टाइम लगेगा, किसी भी बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं और डायरेक्टली सबमिट कर दीजिए, ऐसे में आपका एडमिट कार्ड आएगा। या फिर आपको फ़ोन किया जाएगा कि हेलो सागर जी, आपका सिविल कोर्ट में फॉर्म अप्लाई किए थे, उसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, तो आपको इस दिन पे आपका इंटरव्यू होगा, आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, ऐसा फ़ोन कर दिया जाएगा या फिर बाय पोस्ट आपको जो है एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। समझ गए बात को क्लियरली। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं कुछ अगर हेल्पलाइन नंबर दिया है तो नहीं दिया है। यहाँ पे इसको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, अच्छे से भर लीजिएगा, सब कुछ ईजी है। डिमांड ड्राफ्ट का नाम, इशू, एक बार खुद से नोटिफिकेशन को रीड कीजिएगा, भले ही आधा घंटा लगेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे साइन भी है, असैन्य सह शल्य चिकित्सा अधिकारी रामगढ़, और ये साइन भी कर दिए हैं यहाँ पे। 24 तारीख का साइन है इनका, 24, और ये सारे कुछ हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और क्या बताऊं, सब कुछ बता दिया। जब भी इसी तरह से वैकेंसी से आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसका PDF का लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिलेशन, कोई कजन, जो भी हो, जो मेडिकल की डिग्री हो या फिर BA BCom BSc किया हो, कुछ भी डिग्री हो इस तरफ से, उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। सब पढ़ें, सब बढ़ें यार, पढ़ो और अपने हक के लिए आगे लड़ो। ठीक है, बाय।